बोले जय जय महाकाल, नवग्रह भगवान की। आवाज में थोड़ी कंपटीशन करना पड़ेगी। इधर से आवाज आती जोर से कि इधर से देखता हूं। बोले नवग्रह भगवान की, नर्मदे मैया की। हम सबका सौभाग्य है ये धरती अमर शहीद टंट्या महाराज के भगवान के आसपास की भी है। तो एक बार टंट्या महाराज के लिए भी जयकारा बोलेंगे। बोले टंट्या महाराज की। मंच पर विराजमान मेरे मंत्रिमंडल के यशस्वी मंत्री और बहुत वरिष्ठ नेता, जिन्होंने कल भी यहां के इंतजाम में अपनी चिंता ली, हरसूद के विधायक, जोरदार तालियां बजाओ माननीय कुंवर विजय शाह जी के लिए। मंच पर ही मौजूद हमारी अपनी झाबुआ की नेत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी, जोरदार तालियां मंत्री निर्मला भूरिया जी के लिए, जो हमारी महिला बाल विकास की मंत्री है। और आपके अपने अलीराजपुर के नेता, धाकड़ नेता नागर सिंह जी चौहान के लिए जोरदार तालियां माननीय वन पर्यावरण मंत्री। और अभी अभी जिनने भाषण समाप्त किया, मेरे अभिन्न मित्र माननीय गजेंद्र सिंह जी, आपके सांसद गजेंद्र सिंह जी के लिए भी जोरदार तालियां। और कल से मेरे साथ है ओंकार महाराज की जयकार लगाए। बोले ओंकार महाराज की। वहां के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी के लिए जोरदार तालियां, ज्ञानेश्वर जी। और इंदौर की मां अहिल्या की नगरी से आते हैं और कई दायित्वों का निर्वहन करके यशस्वी सांसद शंकर जी, जोरदार तालियां शंकर ललवानी जी के लिए। हमारे एक और सांसद धार के माननीय छतर सिंह दरबार जी के लिए जोरदार तालियां, छतर सिंह दरबार जी के लिए। हमारी माननीय सांसद पाटीदार जी, जोरदार तालियां हमारी बहन जी के लिए, जोरदार तालियां, जो महू से आती है। हमारे अपने माननीय विधायक जिन्होंने स्वागत भाषण दिया, मेरे एक तरह से पर्यायवाची बालकृष्ण पाटीदार जी के लिए जोरदार तालियां बजाए। मित्र बड़वा के विधायक सचिन बिड़ला जी, जोरदार तालियां सचिन बिड़ला जी के लिए। श्रीमती छाया मोरे जी के लिए जोरदार तालियां। श्रीमती मंजू राजेंद्र दादू, नेपानगर विधायक है कि नहीं, नेपानगर विधायक जी। इस अवसर पर हमारी धाकड़ नेत्री श्रीमती अर्चना दीदी के लिए जोरदार तालियां, अर्चना चिट्टी जी के लिए। श्री श्याम बर्डे जी पान सेमल, जोरदार तालियां श्याम जी के लिए। और कालू सिंह ठाकुर जी, जोरदार तालियां कालू सिंह जी के लिए। श्रीमती माधुरी पटेल, जोरदार तालियां। अब आप तालियां बजाते जाओ, मैं नाम बोलता जाऊंगा। माननीय महापौर श्रीमती माधुरी पटेल, माननीय श्रीमती अमृता जी महापौर खंडवा, श्रीमती छाया जोशी जी अध्यक्ष नगरपालिका खरगोन, जिनने नवग्रह मेले का भी शुभारंभ भूमि पूजन करवाया। श्री अन्नूभाई, जोरदार तालियां अन्नूभाई तंवर के लिए। राजेंद्र जी राठौड़, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, राजेंद्र जी किधर है, जोरदार तालियां राजेंद्र जी के लिए। श्री मलय श्रीवास्तव जी और अन्य अतिथिगण, समूचे मंच के लिए जोरदार तालियां बजाए एक बार हाथ ऊपर करके। और मैं सबसे पहले दो हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। इस खरगोन के सहित पूरे इंदौर का हमारा कुशल नेतृत्व आपके यहां इस मंच के समक्ष अलग अलग प्रकार की भूमिका में, लेकिन सबके मन में एक संकल्प है कि हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के सपने के भारत को साकार करने के लिए जान की बाजी भी लगाना पड़े तो पीछे नहीं हटे, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उस अनमोल नेतृत्व ने जो मौका दिया है, वो 21वीं शताब्दी का भारत जिसके अंदर अपार क्षमता छिपी हुई है। और भारत
हम जानते, एक बड़ा अच्छा कोटेशन आया था कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में, मेरे को सुनाया नहीं, जोर से बोलो, एमपी के मन में। हम सब जानते, परमात्मा की दया से नवग्रह भगवान के मेले का आज हमने एक तरह से भूमि पूजन किया है। और हमारी अपनी पुरानी सरकार, यशस्वी शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार के साथ माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार के विकास के कामों को बढ़ाया था, एक एक काम, एक एक वचन, एक एक योजना, जो भी योजना चालू की है, कोई योजना बंद नहीं होगी। पर्याप्त रूप से धनराशि का प्रबंध करके सभी योजना चलती रहेगी। अपने आज के इस कार्यक्रम में मैंने कई कार्यक्रम जुड़वाए हैं और वैसे तो मैं 2 दिन से आपके खरगोन और खंडवा जिले में ही हूं। परसों रात को भी आया, कल भी था और आज भी आपके बीच में हूं, क्योंकि हमको मालूम है विकास का पहिया अगर बढ़ेगा तो बगैर निमाड़ के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। निमाड़ को छोड़ करके कोई बात नहीं हो सकती। प्रदेश की धुरी में अगर महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है तो समूचे निमाड़ की है। क्या खंडवा, क्या खरगोन, क्या बुरहानपुर, क्या अलीराजपुर और क्या हमारा खंडवा। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज तो जिस प्रकार का ये माहौल बना है, वाकई आपने अपने सारे परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, आपने प्रचंड प्रेम का आज प्रकटीकरण करा है। पूरा पांडाल और पूरा स्वागत समारोह, वाकई में एक बार आपको फिर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। कोई किसी सामान्य परिवार के व्यक्ति के प्रति लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये आज का हमारा दौर कई मायनों में अलग है, कई मायनों में हमको सबको सीखने और सिखाने वाला है। आजादी का वो कठिन दौर, जिस कठिन दौर के बाद लोकतंत्र की लड़ाई प्रारंभ हुई थी और लोकतंत्र की लड़ाई में आपके टंटिया मामा सहित 1857 के बाद अंग्रेजों की प्रखर चुनौती के सामने कई कई क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। कई कई क्रांतिकारियों ने अपने खून की होली खेल करके इस लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए प्रयास किया। इसी लोकतंत्र के लिए, इसी झाबुआ जिले के पुराने जिले और आज वर्तमान के अलीराजपुर से चंद्रशेखर आजाद अपने पढ़ाई करने गए थे बनारस में, लेकिन देश की आजादी के लिए उनने संकल्प किया है, मैं आजाद रहा हूं, आजाद ही रहूंगा, लेकिन भारत माता को भी आजादी के मार्ग में अपने आप का बलिदान करके इस देश की आजादी के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। कौन भूल सकता है चंद्रशेखर आजाद को? कौन भूल सकता है भगत सिंह को? कौन भूल सकता है तमाम वो क्रांतिकारियों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, देश की आजादी तो मिली, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस के लोगों ने केवल एक परिवार के हाथ में सत्ता पकड़ा दी, जिन्होंने सबको भुलाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहीं किसी की गुंजाइश नहीं दी। कोई गरीब का बेटा कैसे कोई मुख्यमंत्री बन सकता है? ये कांग्रेस ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने दरवाजे खोले किनके लिए? राजा महाराजाओं के लिए। उन्हें दरवाजे खोले किनके लिए? धनी और संपन्न लोगों के लिए। लेकिन आज हमारी अपनी पार्टी में पहले प्रधानमंत्री यशस्वी लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री बनकर के अपने बीच में से गरीब परिवार का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये भाजपा ने सौगात दी थी। जोरदार तालियां बजाओ हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। और हमने लालकृष्ण आडवाणी जी को इसीलिए जोड़ा है कि आज आजादी के बाद 500 साल का संघर्ष चला था और हमको मालूम है वही हमारे अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार प्रधानमंत्री सड़क दे करके एक माहौल बनाया था। जोरदार तालियां बजाओ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, जिनके माध्यम से प्रधानमंत्री सड़क की सौगात हमको मिली थी। मैं और आज याद करना चाहूंगा इस बात के लिए भी
कि हमारा अपने वर्तमान के दौर में जिस प्रकार का माहौल बना है, इस माहौल में आज हम नए दौर के नई व्यवस्था में जुड़ने जा रहा है। इसी 22 जनवरी को सबको मालूम है 500 साल पहले के प्रभु रामचंद्र जी सबको बुला रहा है। जोरदार तालियां बजाओ और जयकारा लगाओ प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। 500 साल बाद हमारे अपने इस देश के अंदर 17 लाख साल पहले प्रभु रामचंद्र जी हुए और प्रभु रामचंद्र जी के माध्यम से देश ने शासन के शासनकर्ता का जीते जी भगवान का रूप देखा था। प्रभु रामचंद्र जी की कल्पना करो, कैसा आदर्श व्यक्तित्व जिनका रोम रोम जनता की सेवा के लिए निकला और हमने भी कैसा समाया उनको। आदर्श पुत्र जिनने पिता की आज्ञा मान करके वनवास को धारण किया, जिनने पिता की आज्ञा के आधार पर छोटे भाई को अपना राज्य दिया और अपने लिए वनवास पसंद किया। हम सब जानते हैं प्रभु रामचंद्र जी की एक एक चीज, एक एक बात, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के उस उदात्त विचार को समाज ने भी कैसे अपनाया, हम कैसे भूल सकते हैं। हमने भी उनको ऐसे अपनाया। आराम करने जाओ तो राम आराम, राम जी के पास जाते हैं। एक दूसरे का अभिनंदन करे तो राम राम, और सम्मान के साथ बोलना तो जय श्री राम। हम सब प्रभु राम जी के लिए कितना सम्मान के साथ रखते थे, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के मार्ग में भी दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अड़ंगा लगाया। और अब जब प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बनने के मार्ग में हम आगे बढ़े तो आज आ गए कि हाँ हम भी राम जी को कह रहे हैं, हम भी राम कर रहे, भैया करिए, लेकिन पहले माफी मांगिए देश से। आपने ही उनके मार्ग में रोड़े लगाए थे, आपके ही पदाधिकारियों ने एफिडेविट दिया था कि रामचंद्र जी कहां पैदा हुए, क्या प्रमाण है, अयोध्या में वही स्थान है क्या। ये सारे पाप अगर किसी के माथे आते हैं तो विपक्षी दल हम सब समझ सकते हैं किसने अड़ंगे लगाए थे। लेकिन आज जब प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बनने की तरफ बढ़ रहा है, प्रभु रामचंद्र जी के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर अगर कदम बढ़ाए तो आज हमारे उस यशस्वी एक ऐतिहासिक पल को निहारने के लिए पूरा विश्व, कहीं से कहीं तक भी 200 से ज्यादा देश है और 142 करोड़ की आबादी है, सब पलक पावड़े बिछा करके उस घटना को निहारना चाहते हैं जब गर्भगृह में आए भगवान राम अपना प्रवेश करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो एक बार फिर हमारा पूरा प्रदेश, पूरी सरकार, हम सब मिलकर के हर गली मोहल्ले गांव गांव में प्रभु रामचंद्र की जय जयकार करते हुए प्रभु रामचंद्र के उस बड़े ऐतिहासिक पल में सम्मिलित होंगे। जोरदार ताली बजा करके हमारे उस संकल्प को पूरा करेंगे जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने गठन के पहले निर्णय में हमने इस बात को तवज्जो दी थी कि हाँ, हम प्रभु रामचंद्र जी के लिए जिस जिस मार्ग से राम भक्त गए थे कार सेवा करने के लिए, जिस जिस मार्ग से, रेल से, बस से हमारे राम भक्तों ने लड़ाई लड़ी थी और उन पे अत्याचार हुआ था, उस मार्ग के जाने वाले रास्ते से सभी राम भक्तों के लिए फूल बिछा करके हम वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। ये हमारी सरकार है जो इस बात का संकल्प करेगी कि हाँ, हम प्रभु रामचंद्र जी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है, हम किसी बात से छोड़ने वाले नहीं है। और आपने देखा कि सरकार के साथ एक निर्णय और किया, नई शिक्षा नीति के माध्यम से। हमारी शिक्षा नीति में प्रभु रामचंद्र जी, टंटिया महाराज, कई सारे ऐसे गौरवशाली पक्ष जिनको छोड़ा है। अभी आपके बीच में पाटीदार जी ने एक मांग की है, आपने कहा कि एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना है। माननीय पाटीदार जी, आपके लिए कह रहा हूं, बालकृष्ण पाटीदार जी, भैया आप ही के लिए कह रहा हूं। अब हमारा जमाना वो आया है कि जिसमें एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने के लिए कोई अलग से कॉलेज नहीं खोलना है, हमारे चलने वाले विश्वविद्यालय उसी में एग्रीकल्चर की पढ़ाई करा देंगे। ये बदलते दौर की नई शिक्षा नीति है जिसके माध्यम से अब गया जमाना, अब विराज है,
गया जमाना के एक कोर्स के लिए एक कॉलेज खोलो, आज उस बात की आवश्यकता नहीं है। आप सब सुन लेना, एक बार जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जिन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू करके लॉर्ड मेकाले की 1835 की शिक्षा नीति का आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। अब हमारे यहाँ कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ और पढ़ने की नई शिक्षा नीति पूरी लागू हो जाएगी तो वो हमारे जीवन में उत्कर्ष देने वाली होगी, वो जीवन को बदलने वाली होगी। वो गया जमाना के कागज की डिग्री लेकर के हम बेरोजगार की फौज बढ़ाते थे, अब इसकी आवश्यकता नहीं रहने वाली। आज के जमाने में अब जो बच्चा पढ़ के निकलेगा उसके अपनी क्षमता योग्यता के हिसाब से उसको उस दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज के इस अवसर पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आने वाले समय में हमारे प्रत्येक कॉलेज से, प्रत्येक स्कूल से बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के दरवाजे खोले जाएंगे। इसलिए सभी जिलों में एक एक कॉलेज जो सभी कोर्स लेके चलेगा, एक्सीलेंस कॉलेज का निर्णय भी हमने पहली कैबिनेट में किया है। वो खरगोन सहित हर जिले में एक एक कॉलेज खोला जाएगा जिसमें सारे के सारे कोर्स आपको मिलेंगे। हमारे बच्चे जिस कॉलेज में पढ़ने जाए वो अपने स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए, उनकी जिंदगी में उजाला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उनके जीवन में ये केवल कागज की डिग्री का महत्व हो ये किसने सिखाया, ये सारी व्यवस्था बदलेंगे। अरे और कुछ नहीं तो अपनी खेती बाड़ी में करने वाला गांव का बच्चा भी अगर पढ़ के जाए तो उसकी पढ़ाई उसके जीवन में काम आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ ये छूट रहा था। हमने सारे प्रयास किए कि वो सारे प्रबंधन हम करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आपके बीच में इस बात को भी कहना चाह रहा हूं, आज अपने यहाँ इसी संभाग में हमने विकेंद्रीकृत व्यवस्था के आधार पर पूरे संभाग के सभी सांसद, विधायक सबको बुलाया है और हमने कहा कि शासन की योजनाओं का समीक्षा भी संभाग लेवल पे करेंगे और संभाग से जिला और जिले से विधानसभा तक प्रत्येक योजना के प्रत्येक निर्णय का पालन नीचे करने की प्रबंधन हमने किया है। इसके लिए एसीएस, एडीजी हमने सबको जोड़ा है कि आप अपने संभाग के अंदर दक्षता से काम करिए। अभी आपने देखा होगा गुना के अंदर एक यात्री बस में 13 यात्री जल के मर गए। हमने कहा ये हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे किसी भी घटनाक्रम में कठोर कार्रवाई करके सरकार सभी से सख्ती के साथ निपटने में सक्षम है। हम सब मिलकर के ऐसे विकास के कई कई कामों को लेकर, और आपके बीच में तो बाबा महाकाल के महालोक के बाद अब ये सारा निमाड़ इस बात के लिए लालायित है कि हमारा क्या खंडवा, क्या खरगोन, क्या बुरहानपुर, क्या बड़वानी, हमारे सारे के सारे जिले सब विकास के दरकार में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, निश्चित रूप से ये सारे जिलों में विकास के लिए इस दिशा में भी ठोस कदम किया जाएगा। जो यहाँ का जनप्रतिनिधि कहेंगे वो सारी की सारी मांगे मान ली जाएगी और हम अपने यहाँ रोजगार के नए अवसर खोलेंगे। आने वाले समय में जैसे ये खंडवा की ट्रेन आपके पास आ रही है, ब्रॉडगेज लाइन, इस ब्रॉडगेज लाइन के माध्यम से मेरी अश्विनी वैष्णव जी से बात हुई। हमने कहा कि ये जो भविष्य में रेलवे ट्रैक उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला, वर्तमान में अगर खंडवा तक दक्षिण की ट्रेनें आती है, फिर वो इटारसी जाती है, फिर भोपाल जाती है, फिर ग्वालियर जाती है और बाद में दिल्ली पहुंचती है, लगभग 250-300 किलोमीटर का चक्कर बच सकता है अगर वो ट्रेन सीधी खंडवा से हमारे इस परंपरागत इंदौर के मार्ग पे निकाल दो तो लगभग लंबा समय बचेगा। और हमने कहा कि अभी आपने सिंगल ट्रैक बनाया, ये डबल ट्रैक बनाने की मांग उनके सामने रखी है और बहुत जल्दी विचार करके वो उस योजना पे काम करेंगे जिसके माध्यम से एक नया रेल का ट्रैक आपसे जुड़ेगा, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर विकास की संभावना आएगी। हमारा अपना उज्जैन, इंदौर और अब ये आगे जाने वाला 4 लेन, जिसके माध्यम से आने जाने की जो समस्या आती है, ये भैरू घाट, ये तमाम प्रकार के छोटे छोटे रास्ते खंडवा से लगा के इंदौर तक का पूरा 4 लेन जब बनेगा तो विकास का बड़ा दरवाजा खुलेगा। मेरी अपनी ओर से आज के अवसर पर यहां लगभग 182 करोड़ की
45 से ज्यादा निर्माण कार्यों का आज हमने लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जोरदार ताली बजा करके पूरे विकास कार्यों का हम यहाँ सौगात दे रहे हैं, जिसके माध्यम से ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क, जनभागीदारी सड़क 167 करोड़ की लागत से 41 विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी इसी में जोड़ा गया है। आगे अभी इसी प्रकार से 7 करोड़ 54 लाख की लागत से तालियां बजाते जा नानकोड़ी बैराज और कहरही बैराज का भी लोकार्पण हम कर रहे हैं। मैंने नवग्रह मेले का शुभारंभ की बात कही है, इसके विकास के लिए भी 25 करोड़ रुपए आपके जिले में आ चुके हैं। जोरदार तालियां बजाओ सरकार के लिए कि एक स्थायी सौगात मिलेगी आपको अपने इस निर्माण कार्य के लिए। और खास बात, मैं आज आपके बीच लंबा भाषण देने तो नहीं आया था, लेकिन आपने जिस प्रकार से अपने इस प्रेम का प्रकटीकरण किया है, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, हमारे अपनी यह प्रचंड बहुमत की जीत के बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार ताली बजाए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में ये सारे के सारे विधानसभा के चुनाव अच्छे कांग्रेस के लोगों के पता नहीं क्या क्या मंसूबे बने हुए थे। कोई खुली आंखों से देखना चाहता ही नहीं था, केवल अपना ही आंकड़ा बना लिया, ऐसे सरकार बन जाएगी, वैसे सरकार बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो भूल गए कि देश के अंदर एक ऐसा नेता है जिसको पूरा विश्व मानता है। नरेंद्र मोदी जी की जनता में क्या आवाज है, ये वो भूल गए थे। सारे के सारे मंसूबे धरे रह गए, क्योंकि विकास करने वाले के साथ जनता जानना चाहती है। और इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 3 राज्य की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। जोरदार तालियां बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। और उनके नेतृत्व में हमारा अपना देश लगातार आगे बढ़ रहा है और दुनिया की सबसे अच्छे देशों की कतार में हमारी 5वीं आर्थिक रूप से ताकत तो बनी है। हम सब समाचार पत्र पढ़ रहे हैं कि 4थी अर्थव्यवस्था के किनारे तो हम पहुंच गए हैं। और यह 2024 का चुनाव जो आ रहा है, निश्चित रूप से इस 2024 के चुनाव में मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने वाले हैं। बोलो बनाने वाले हैं कि नहीं? अगर मेरी बात से सहमत हो ताली बजा के बताएं। ये नरेंद्र मोदी जी की आवाज का, उनके काम का जादू है। हम सब जानते हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनाते हुए भारत में मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 राज्य की श्रेणी में ले जाएंगे। जोरदार ताली बजा करके, दोनों मुट्ठी बांध करके संकल्प करें मेरे साथ कि हाँ, हम मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में अपने मध्य प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो मंच भी खड़ा हो जाए और आप भी खड़ा हो जाए, दोनों मुट्ठी जोर से बांधे और हम सब संकल्प करें, जब तक मध्य प्रदेश को नंबर 1 की स्थिति में ले जाएंगे तब तक चैन की नींद नहीं लेंगे। मेरे साथ सभी बोले जोर से, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।